वर्ड मीनिंग देख लीजिए। ओवर का मतलब होता है अधिक, ऊपर। ए डोजन, डोजन का मतलब होता है दर्जन। इंक्लूडिंग का मतलब होता है मिलाकर। और आगे कौन सा नया वर्ड है? ब्लॉक का मैंने बता ही दिया, बंद होना। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए तो आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखना है, उसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है। आपने बहुत सारे चैनल्स पर देखा होगा कि वो हमेशा उस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं कि डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य। कभी कभी मैं भी अपने चैनल पर एक दो वीडियो उस तरह की अपलोड करता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि केवल उस तरह की वीडियोस देखकर आप कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। अगर आपने 10, 20, 100, 50 सेंटेंसेस का रट्टा मार भी लिया तो किसी के साथ आप कितनी देर तक उन सेंटेंस के बेसिस पर टिके रहोगे? भाई, अगर आप किसी के यहाँ पर जाते हो और उसके साथ आप मान लीजिए आधा घंटा बैठते हो, तो क्या आधे घंटे तक आप उससे यही पूछते रहोगे कि आज आपने क्या खाया था, क्या पिया था, कहाँ गए थे, क्या किया था? डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में यही तो बताया जाता है। ऐसे नहीं हो सकता ना। ये तो आप पहले 1 मिनट में ही निपटा दोगे कि भाई कहाँ गए, क्या खाया, कैसे हो, ये वो करके। तो बाकी 29 मिनट तक उससे क्या बात करोगे? वो भी तो सोचना पड़ेगा। और एक अगर अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति की कंपनी में आप हो, उसकी संगति में उसके साथ बैठे हो, तो फिर आपके टॉपिक्स क्या होंगे बात करने के? फिर तो यही होंगे ना कि आजकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, कौन से स्थान पर क्या हो रहा है। अगर मौसम सर्दी का है तो कहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, हाँ। बरसात का है तो कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। गर्मी है तो कहाँ पे सूखा पड़ रहा है, या कहाँ पे कितना टेम्परेचर है। वो सारे इश्यूज़, या सोसाइटी के अंदर क्या क्या सब कुछ चल रहा है, तो वो सारे इश्यूज़ पे ही तो व्यक्ति बात करता है। और वो बात करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। जब नॉलेज होगी तभी तो आदमी बात करेगा। तो नॉलेज कहाँ से आएगी? न्यूज़ देखने से, न्यूज़ पढ़ने से। अब जब आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उस तरह की सिचुएशन में किस तरह की लैंग्वेज का यूज किया जाता है। मान लीजिए कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो बर्फ़बारी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो उस सिचुएशन को शो करने वाली बातें हैं, वो तो आपको पता होनी चाहिए ना कि उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। और वो आप तभी बोल पाओगे जब पहले से आपने उनको पढ़ रखा होगा, उनके बारे में आपको नॉलेज होगी। और वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश के न्यूज़पेपर से मिलने वाली हैं। तो चलिए न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और एक एक वर्ड के मीनिंग को आपको एकदम क्लियरली बता के चलेंगे। तो देखिए हेडिंग में क्या लिखा है इन्होंने, हैवी स्नोफॉल इन उत्तरकाशी। हैवी का मतलब होता है भारी, स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी इन उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी हुई, यानी कि बहुत बर्फ पड़ी। NH ब्लॉक्ड, एन से नेशनल, एच से हाईवे। नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गए, बंद हो गए। पावर सप्लाई हिट, और जो पावर सप्लाई थी यानी कि जो बिजली थी वो भी हिट हुई, वो भी प्रभावित हुई। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, इसमें नीचे लिखा है रिस्टोरेशन अंडरवे ऑन द रोड्स ब्लॉक्ड आफ्टर द हैवी स्नोफॉल इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे। रिस्टोरेशन का अर्थ होता है मरम्मत करना, फिर से ठीक करना। अंडरवे जारी होना, ऑन द रोड ब्लॉक्ड आफ्टर हैवी स्नोफॉल इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को उत्तरकाशी ज़िले में भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण रोड्स जो है वो ब्लॉक हो गई, बंद हो गई। और फिर जो है रिस्टोरेशन का काम, यानी कि उनकी मरम्मत का काम वहाँ पे चलाया गया। जब देख नहीं रहे आप, ये रोड पे कितना बर्फ़ जमी हुई है। और ये लोगों के जो घर हैं उनकी रूफ पर, उनकी छतों पर भी पूरा एकदम बर्फ़ जमी हुई है। ये कोई मशीन है जो रोड पे पड़ी हुई बर्फ़ को जो है साफ़ करने का काम कर रही है। ये जो काम हो रहा है ना, ये बर्फ़ को हटाने का, इसी को रिस्टोरेशन वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा इस न्यूज़ को। उत्तरकाशी, ओवर ए डोजन रोड्स including Gangotri and Yamunotri national highways were blocked due to a fresh spell of heavy snowfall in Uttarkashi district on Monday. वर्ड मीनिंग देख लीजिए। ओवर का मतलब होता है अधिक, ऊपर। ए डोजन, डोजन का मतलब होता है दर्जन। इंक्लूडिंग का मतलब होता है मिलाकर।
और आगे कौन सा नया वर्ड है? ब्लॉक का मैंने बता दिया, बंद होना। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। फ्रेश स्पेल ऑफ हैवी स्नोफॉल, देखिए स्पेल पहले भी एक बार आ चुका है, वहाँ पे जो था स्पेल का था स्पेल ऑफ रेन, यहाँ पे स्पेल ऑफ स्नोफॉल। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके चलूँ कि जब लगातार बारिश होती है तो उसको स्पेल ऑफ रेन कहते हैं, और जब लगातार बर्फ़बारी होती है तो उसको स्पेल ऑफ स्नोफॉल बोलते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको स्पेल का अर्थ ज़रूर पता होगा, नहीं देखी हैं तो आप देखिएगा, क्योंकि वर्ड जो है बार बार रिपीट होते हैं, और जब बार बार उनको आप पढ़ोगे तो वो फिर आपको परमानेंटली याद हो जाते हैं। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। स्पेल ऑफ हैवी स्नोफॉल इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे। अब देख ले रहे हैं इसका पूरे का पूरा का अर्थ क्या हुआ। ओवर ए डोजन रोड्स इंक्लूडिंग गंगोत्री एंड यमुनोत्री नेशनल हाईवेज वर ब्लॉक्ड ड्यू टू ए फ्रेश स्पेल ऑफ हैवी स्नोफॉल इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे। इसका अर्थ ये हुआ कि सोमवार को उत्तरकाशी जिले में भारी बर्फबारी के कारण जो यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे थे उनके साथ साथ 1 दर्जन से भी ज़्यादा सड़कें जो है वो बर्फ़ से बंद हो गई। बर्फ़ के कारण मतलब बंद हो गई। आगे लिखा है इन्होंने हाउएवर सम पार्ट्स ऑफ द 2 नेशनल हाईवेज वर, NH का मतलब नेशनल हाईवे से होता है, वर क्लियर्ड बाई इवनिंग वाइल रिस्टोरेशन वर्क continued on others. However, some parts of the 2 national highways, दोनों नेशनल हाईवेज के कुछ हिस्सों को क्लियर कर दिया गया था। कब? बाई इवनिंग। बाई का मतलब यहाँ पे तक से है, शाम तक। शाम तक दोनों ही हाईवे के कुछ हिस्सों को साफ़ कर दिया गया था। वाइल रिस्टोरेशन वर्क कंटिन्यूड ऑन अदर्स, जबकि जो रिस्टोरेशन वर्क है, जो मरम्मत का कार्य है, बाकी रोड्स पर वो कंटिन्यू था, वो जारी था। ठीक है भाई, नेशनल हाईवे के कुछ हिस्सों को साफ़ कर दिया था और बाकी जो रोड्स थे उन पे मरम्मत का कार्य जारी था। ये इसका अर्थ हुआ। आगे का देख लीजिए, आगे क्या लिखा है। Traffic movement on the Gangotri highway got disrupted ahead of Sunagar area leading up to the Gangotri shrine as snow accumulated on the road. वर्ड मीनिंग देखिए, ट्रैफिक मूवमेंट, ट्रैफिक का मतलब यातायात होता है, मूवमेंट का मतलब गति होता है। यातायात की गति मतलब वाहनों का आना जाना। ऑन गंगोत्री हाईवे गोट डिसरप्टेड, डिसरप्टेड का अर्थ होता है बाधित होना। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे। सुनागर एरिया, सुनागर किसी स्थान का नाम है। सुनागर एरिया लीडिंग टू द गंगोत्री श्राइन, गंगोत्री श्राइन को जो जाता है। देखो, श्राइन का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, श्राइन भी पहले आ चुका है। श्राइन का अर्थ होता है पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि जैसे हिंदूज़ के लिए क्या पवित्र स्थल होता है, उनका अपना जो एक मतलब धर्म के अकॉर्डिंग माना जाता है, टेम्पल, मंदिर। मुस्लिम के लिए क्या होता है? मॉस्क, मस्जिद। क्रिश्चियन के लिए क्या होता है? चर्च। सिख के लिए क्या होता है? गुरुद्वारा। तो श्राइन जो है वो टेम्पल के लिए भी यूज होता है, वो मॉस्क के लिए भी यूज होता है, गुरुद्वारे के लिए भी यूज होता है, चर्च के लिए भी यूज होता है, या फिर कोई दूसरा भी अगर धार्मिक स्थल है तो उसके लिए श्राइन यूज होता है। क्योंकि श्राइन किसी धर्म विशेष के किसी स्थान से जुड़ी हुई चीज़ का नाम नहीं है, इसका नाम है वो, इसका अर्थ है पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल। ठीक है। एज स्नो एक्यूमुलेटेड, एज चूँकि स्नो बर्फ एक्यूमुलेट हो गई, इकट्ठा हो गई, ऑन द रोड, रोड पर। एक बार अब फिर क्या कहना चाह रहा है, पढ़ ले रहे हैं पूरे को। ट्रैफिक मूवमेंट ऑन द गंगोत्री हाईवे गोट डिसरप्टेड अहेड ऑफ सुनागर एरिया लीडिंग अप टू गंगोत्री श्राइन एज स्नो एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड। ये कह रहा है ये कि भाई बर्फ़ पर चूँकि बर्फ़ इकट्ठा हो गई थी, इसलिए जो हाईवे गंगोत्री धाम को जाता है, गंगोत्री के पवित्र स्थल को जाता है, वो हाईवे सुनागर एरिया से आगे जाके डिसरप्ट हो गया। वहाँ पे जो ट्रैफिक मूवमेंट थे, जो वाहनों का आना जाना था, वो बाधित हो गया। आगे लिखते हैं ये, सिमिलरली द फुलचट्टी एंड राडी टॉप एरिया ऑफ यमुनोत्री हाईवे वर ऑल्सो ब्लॉक्ड। सिमिलरली का अर्थ होता है ठीक उसी प्रकार से, फुलचट्टी स्थान का नाम है, एंड राडी टॉप भी स्थान का नाम है, एरिया क्षेत्र ऑफ यमुनोत्री हाईवे वर ऑल्सो ब्लॉक्ड। यमुनोत्री हाईवे के,
ठीक है। यमुनोत्री हाईवे पर जो फुलचट्टी और राडी टॉप एरियाज़ पड़ते हैं वो भी बर्फबारी के कारण जो है ब्लॉक हो गए। आगे देखिए, मोर ओवर एज मैनी एज 10 लिंक रोड्स, और इससे भी ज़्यादा क्या हुआ कि 10 लिंक रोड कौन सी होती हैं? जो एक सिटी से दूसरे सिटी को मिलाती हैं, एक गांव से दूसरे गांव को मिलाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाने वाली रोड्स को जो है लिंक रोड कहते हैं। तो मोर ओवर एज मैनी एज 10, लगभग 10 लिंक रोड जो हैं वो भी ब्लॉक हुई। रोड के नाम दिए हैं उन्होंने लिंक रोड के, क्या? जसपुर पुराली, यानी कि जसपुर से पुराली को मिलाने वाली रोड, हरसिल से मुकवा को मिलाने वाली रोड, पयारा से झाला और कुनवा से कफनोल, फुलचट्टी से जंकी चट्टी को मिलाने वाली रोड, मोरी से नेटवाल को मिलाने वाली रोड, बरनाली से झोटारी को मिलाने वाली रोड, टिकोची से किरानू को मिलाने वाली रोड, और वर्नाली से मुकारी को एंड मोरी से संकरी को मिलाने वाली जो ये लिंक रोड है ये भी ब्लॉक हो गई। एज वेल भी, मतलब ये भी ब्लॉक हो गई फॉलोइंग द हैवी स्नोफॉल एज पर सोर्सेज। स्नोफॉल के कारण एज पर सोर्सेज ने ऐसा बताया, यानी कि सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली कि ये सारी की सारी लिंक रोड जो है वो हैवी स्नोफॉल की वजह से ब्लॉक हो गई। आगे इसमें ये लिखा है भाई नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्नोफॉल ऑल्सो डिसरप्टेड, स्नोफॉल ने, बर्फबारी ने डिसरप्ट कर दिया, बाधित कर दिया पावर सप्लाई को भी, यानी कि बिजली को भी बाधित किया। इन ओवर 2 डजन ब्लेजेस, इन ओवर का मतलब 2 दर्जन गांव से भी ज़्यादा, ऑफ मोरी, पुरोला एंड भटवारी रीजन, यानी कि मोरी, पुरोला और भटवारी क्षेत्र के 2 दर्जन गांव से भी ज़्यादा में स्नोफॉल की वजह से पावर सप्लाई यानी कि बिजली भी प्रभावित हुई। कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू लोकल्स, कॉजिंग का मतलब होता है पैदा करना, इनकन्वीनियंस का मतलब परेशानी, टू द लोकल्स, लोकल का मतलब वहाँ के स्थानीय निवासी, वहाँ के जो स्थानीय रहने वाले लोग थे उनके लिए इन सारी चीज़ों ने परेशानी पैदा कर दी, यानी कि पावर सप्लाई भी हिट हो गई और जो है रोड भी ब्लॉक हो गए। तो उस सब से वहाँ के जो लोकल्स थे, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनको दिक्कत हुई। आगे देखिए, देवेंद्र पटवाल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर सेड, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर देवेंद्र पटवाल ने कहा, क्या कहा भाई? द गंगोत्री हाईवे हैज़ बीन क्लियर्ड टिल सुक्की टॉप, कि जो गंगोत्री हाईवे है उसको क्लियर कर दिया गया, उसको साफ कर दिया गया। टिल मीन्स तक, कहाँ तक? सुक्की टॉप तक। वेयर है, जबकि द राड़ी टॉप एरिया ऑफ यमुनोत्री, जबकि यमुनोत्री हाईवे का राड़ी टॉप एरिया हैज़ ऑल्सो बीन रिस्टोर्ड, उसको भी रिस्टोर कर दिया गया है। रिस्टोर का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसकी भी मरम्मत कर दी गई है। डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड आर वर्किंग टू रिस्टोर रोड्स एंड पावर कनेक्टिविटी इन द अफेक्टेड एरियाज़। डिपार्टमेंट, विभाग, कंसर्न, संबंधित होना, और जो संबंधित विभाग हैं, जैसे कि मान लीजिए बिजली विभाग है, बिजली संबंधित बिजली विभाग है, हाइडल डिपार्टमेंट, और रोड से संबंधित PWD है। तो डिपार्टमेंट कंसर्न यानी कि जो संबंधित विभाग हैं वो आर वर्किंग, काम कर रहे हैं रिस्टोर करने के लिए रोड्स को और पावर कनेक्टिविटी को इन द अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, जो ये प्रभावित क्षेत्र हैं इनमें रोड और बिजली की सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए संबंधित विभाग जो है वो काम कर रहे हैं।